हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने परसेंट का लिस्टिंग मिल रहा है, मतलब किस प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है, स्ट्रैटेजी क्या जो लॉटीज है होल्ड करे या फिर सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, और गाइस फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की बात करें 9 अक्टूबर को क्लोज किया गया, 7 अक्टूबर ओपन था। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 1140 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड है। मैं प्राइस बैंड की बात नहीं कर रहा बल्कि अपर प्राइस बैंड की बात कर रहा हूँ। 13 शेयर्स की लॉट साइज है। ये सारी डिटेल्स आपको पता है जो ऑलरेडी, और फुल्ली ओएफएस आईपीओ है, जो कि अगर हम बात करें 11,607 करोड़ का इशू साइज, जो कि 10.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो मतलब कि जो ओएफएस होने का मतलब क्या है, इसकी पेरेंट जो है इसके अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल कर रही है और कंपनी के पास कोई भी फ्रेश कैपिटल जो है सो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना, अगर यहाँ पे कंपनी को बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। लिस्टिंग जो हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अब अगर हम इसके लिस्टिंग डेट जो रखा गया है 14 अक्टूबर, कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। अब देखिए लिस्टिंग जो होने जा रहा है, इसका जीएमपी जो चल रहा है 391 रुपीज का, जीएमपी में इसका गिरावट देखने को मिल रहा था। लगभग 395 रुपीज का जीएमपी में गिरावट आया, 395 से गिरावट आया 4 रुपीज का, 380 रुपीज का जीएमपी था। उसके बाद इंक्रीज किया और उसके बाद वापस से जीएमपी गिरावट है, जो कि कल का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, और बहुत ज्यादा जीएमपी गिरावट आया। 34.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1531 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 5083 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। कंपनी में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है अगर हम देखेंगे तो। लेकिन हाँ, इसका जो वैल्यूएशन है अगर देखा जाए तो एस्टिमेटेड पी रेशियो जो है 35 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रहा है, 25 अर्निंग्स के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड पर। मतलब कि वैल्यूएशन बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक है वैल्यूएशन, 35 का है तो ठीक ठाक ही कह सकते हैं, एक तरह से ठीक ठाक भी नहीं बल्कि ठीक ठाक कह सकते हैं। देखिए कंपनी का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएमपी अच्छी होने का, इसका सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी से 166 टाइम का, एचएनआई से 22.4 टाइम का। रिटेल एम्प्लॉय में कोई खास नहीं हुआ था 3.5 और एम्प्लॉय में 7.6, जो कि कोई खास नहीं था। टोटल 54 टाइम का। इसमें मेनली सब्सक्राइब हुआ क्यूआईबी से, भर के से पैसा जो है इन्वेस्ट किया। 3.8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ अकेले क्यूआईबी कैटेगरी से, जो कि लगभग 4.4 करोड़ शेयर, 4.4 लाख करोड़ शेयर्स का इस अमाउंट का जो है आईपीओ में, सिर्फ अकेले इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया गया। टाटा कैपिटल आईपीओ भी लेके आया था, लेकिन टाटा कैपिटल उतना कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाया, उतना अच्छा सक्सेस नहीं कर पाया। अब आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए कंपनी जो है ना प्योर, ये जो है ना इसका कुछ अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं, कुछ कंसीडर करें इसके ऊपर, मैं बिजनेस के ऊपर मैं कंसीडर मैं आपको बता दूं, जो कि आपको ऑलरेडी पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन चैनल, ऑफलाइन रिटेल प्रेजेंस है कंपनी का। जो कि एक एलजी जो है ये एक हाउस होल्ड नेम है, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई एलजी के प्रोडक्ट आपके पास होंगे। और ये प्योर ऑफर फॉर सेल होने के बावजूद गाइज कंपनी जो है कोई फंड, फ्रेश फंड नहीं लेगी, करेगी, विच मीन्स गाइज कंपनी जो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स या सेलर या पेरेंट जो कि मोस्टली जो के लिए मोस्टली जो है क्या ग्रोथ डिपेंड करता है कंपनी का ऑपरेशन पर, कैपिटल पर नहीं। नए कैपिटल पर कंपनी का ऑपरेशन जो है ग्रोथ जो है डिपेंड नहीं करता, बल्कि कंपनी का ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, ग्रोथ जो है सो डिपेंड करता है इसके इन्वेस्टर्स का। और वैल्यूएशन भी अगर देखिए तो वैल्यू बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, और एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इन्वेस्टर कि कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर एलजी मार्जिन को मीट करने में फेल होती है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है, डिमांड एक्सपेक्टेशन या एग्जीक्यूशन जो डिमांड है, अगर इसको या डाउनसाइड अगर रिस्क होता है, अगर ये रियल होता है गाइस जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो इसके वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है गाइस। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, पी रेशियो में आपको बता देता हूँ एक बार आपको फिर से, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं लगभग, सॉरी गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ पी रेशियो, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग 35 टाइम के अराउंड है, और पोस्ट आईपी 37.7 टाइम का। तो कह सकते हैं वैल्यूएशन बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। रेगुलेटरी, टैक्स, रॉयल्टी रिस्क भी हो सकता है कुछ सोर्सेज से, जो कि फ्लैग किया द्वारा जो है फ्लैग किया गया, जिससे इसका पोस्ट लिस्टिंग वैल्यूएशन को अफेक्ट कर सकता है। ये तो गाइस लिस्टिंग मार्जिन वगैरह भी देख सकते हैं बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ, ब्लैंक पेज पर आपको मैं ले आया हूँ। अब देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ जिनको अलॉटमेंट हुआ। पहली बात, अगर ये आईपीओ 30 टू 35%, 25 टू 35% का लिस्टिंग मिलता है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा है, और 35% से प्लस लिस्टिंग मिल सकता है। अगर ये लिस्टिंग मिलता है गाइस, तो देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ डिटेल शेयर कर रहा हूं, आप बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। अगर ये लिस्टिंग में इतना में मिलता है 25 से 35% के अराउंड, तो गाइस
मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आप जो है कंसीडर कर सकते हैं 50 to 70% स्टेक को सेल करना। आपको जो अलॉटमेंट हुआ है आप 50 to 70% सेल करके निकल सकते हैं और जिससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसी तरह से स्ट्रॉन्ग मेंटेन करेगा, इसका डिमांड और ट्रेंड लगातार अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, पोर्शन को होल्ड कर सकते हैं, छोटा पोर्शन आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और, एक और डिटेल। देखिए अगर मॉडरेट प्रीमियम की बात करते हैं जो कि लगभग 15 to 25% का, अगर इस परसेंट पे अगर लिस्टिंग होता है तो मे बी गाइज आप 50% का जो है सेल कर सकते हैं, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, आप बिलीव करते हैं कि एलजी का बिजनेस जो है बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है, बहुत स्ट्रांग है और आगे मिल सकती है और फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आईपीओ मतलब कि मिड जेपी मतलब कि नियर जेपी अगर लिस्टिंग मिलता है मतलब 10 to 15% के अराउंड, जो तो गाइज जो कि चांसेस कम है क्योंकि 20 से लेकर 40 के बीच में आपको लिस्टिंग मिलेगा, नो डाउट गाइस। अगर फिर भी गाइस अगर 10 to 15% का लिस्टिंग मिल जाता है बाई चांस, तो गाइस गेन्स आप हमें भी अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए सेल कर सकते हैं, कुछ अमाउंट सेल कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं और बाकी होल्ड कर सकते हैं जब आप कंफर्टेबल हो होल्डिंग करने के लिए। जब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं गाइस, होल्डिंग करने के कंफर्टेबल हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर ये जो चांसेस कम है, अगर फ्लैट डेब्यू करे, लेकिन फिर भी चांसेस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है फाइनली जो कंफर्मेशन कोई नहीं होता है, बल्कि सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं। मैं भी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर ये आईपीओ बाई चांस अगर फ्लैट डेब्यू करता है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहे तो आप होल्ड कीजिए। अगर आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको आपने सोचा आईपीओ लिया है और फिर फ्लैट डेब्यू करता है, तो वो वोलेटिलिटी रिस्क लेकर आप अवॉइड को मतलब कि एग्जिट कर सकते हैं, जिससे आपको वोलेटिलिटी रिस्क जो है अवॉइड हो सके। अब बात करते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। देखिए जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, अगर ये लार्ज प्रीमियम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था उस समय, अगर ये लार्ज प्रीमियम में लिस्टिंग होता है तो गाइस मैं कहूंगा वेट एंड वॉच कीजिए। बेटर होगा गाइस कि आप इसके डीप में या कंसोलिडेट करने का वेट करिए और उसके बाद आप एंट्री कीजिए। अगर ये आप ओपन नियर जीएमपी जो कि अभी जीएमपी देखने को मिल रहा है 15 to 20% 5% का अगर लिस्टिंग मिलता है तो गाइस ये जो एक सेफर एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन फिर भी गाइस लिमिट ऑर्डर लगाइएगा, जरूर लिमिट ऑर्डर यूज कीजिएगा जिससे मार्केट ऑर्डर अवॉइड हो सके, जिससे स्लीपेज प्रिवेंट हो सके। अगर और उसके बाद गाइस अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस और इस आईपी में आपको बता रहा हूँ कि आप जो है पहले देखिए लिस्टिंग होगा 9:45 AM में। कब लिस्टिंग होगा? 9:45 AM में। और लिस्टिंग होना प्रोसेस होगा जो कि 10 AM में लिस्टिंग किया जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस कि आप इस आईपीओ किसी भी आईपीओ में 11 AM तक, एटलीस्ट 11 AM तक आप वेट कीजिए। 11 AM तक वेट करने का क्या मतलब है, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है, वोलेटिलिटी कैसा देखने को मिल रहा है, क्या स्टेबल हुआ कि नहीं, स्टेबिलिटी हो रहा है कि नहीं, प्लस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं। अगर ये आईपीओ डीप होता है, अगर ओपनिंग देखिए ओपनिंग बहुत स्ट्रांग होता है, नो डाउट लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसके बाद अगर कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई तो गाइज आप इसमें जो है फर्स्ट डे सपोर्ट लेवल्स में के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आज कल के दिन आप एंट्री मत कीजिए, लिस्टिंग डे पे आप एंट्री मत कीजिएगा, नेक्स्ट डे आप डिसीजन लीजिएगा और नेक्स्ट डे सपोर्ट अगर गिरावट आती है तो आप नेक्स्ट डे सपोर्ट पर आप एंट्री कर सकते हैं गाइस। लेकिन थोड़ा रिस्की लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कम रिस्की होगा अगर सपोर्ट पे आप एंट्री करते हैं तो। लेकिन फाइनल डिसीजन मैं हमेशा को बोल रहा हूँ, फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।